हमारे देश में ऐसे तमाम किले आज भी मौजूद हैं जिन्हें रहस्यमयी किलों के रूप में जाना जाता है। इन्हीं में से एक किला है गढ़कुंडार का किला। इस किले को देश के सबसे रहस्यमय किलों के नाम से जाना जाता है। गढ़कुंडार का किला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे गढ़कुंडार किले की। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इस किले को 11वीं सदी में बनाया गया था। ये किला 5 मंजिला है, जिसकी 3 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल जमीन के अंदर है। इस किले को कब बनाया गया और किसने बनाया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इस किले को 1500 से 2000 साल पुराना माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से बना ये किला लोगों को भ्रमित कर देता है। इस किले को ऐसे बनाया गया है कि ये 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखाई देता है, लेकिन नजदीक आते आते दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आप जाएंगे तो रास्ता किले के बजाय कहीं और चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। इस किले की गिनती देश के सबसे रहस्यमय किलों में होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही एक गांव में बारात आई थी। बाराती किले में घूमने चले गए। घूमते घूमते वो लोग बेसमेंट में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए। बारात में शामिल उन 50 से 60 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। गढ़कुंडार का किला किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इस किले में जाने वाले लोग अक्सर भटक जाते हैं। इस किले में दिन में भी अंधेरा रहता है, इसलिए लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले में एक खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोने, हीरे, जवाहरातों की कोई कमी नहीं थी, जो आज भी इस किले में दबा हुआ है, लेकिन इसकी खोज आज तक कोई नहीं कर सका। कहा जाता है कि ये किला दुश्मनों को अपने पास पहुँचने ही नहीं देता। दूर से विशाल दिखने वाला किला पास पहुँचते पहुँचते आंखों से ओझल हो जाता है। इसके गायब होने की पहेली को समझना बहुत आसान है। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आसपास की पहाड़ियाँ बड़ी दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिपता चला जाएगा। आगे चलने पर भी ये मुश्किल हल नहीं होती। तब कई रास्ते नजर आने लगते हैं और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि किले की ओर कौन सा रास्ता जाएगा। इसीलिए किले पर हमला करने आई दुश्मन सेनाएं गलत रास्ते पर भटक जाती थी। अगर कोई किले के पास पहुंच भी जाए तो उसे जीतना आसान नहीं था। किले की ऊंची और मोटी दीवारों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन के आते ही दुर्ग की रक्षा कर रही सेना परकोटे के छेदों से नीचे हमला बोल देती और दुश्मन बाल भी बांका न कर पाते। आप अगर वहां जाएं तो निगरानी के लिए बनाए गए कई बुर्ज आज भी सही सलामत मिल जाएंगे। इसे गढ़कुंडार का दुर्ग कहते हैं, जिसे चंदेल राजा यशोवर्मन ने 9वीं सदी में बनवाया था। कई पीढ़ियों तक यहाँ चंदोलों का शासन रहा, लेकिन सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमादित्य देव को हराकर चंदोलों की राजधानी महोबा पर कब्जा कर लिया। इस जीत के फौरन बाद महोबा से कोई 125 किलोमीटर दूर बना ये दुर्ग भी उनके कब्जे में आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़कुंडार का किलेदार बना दिया। 10 साल बाद 1192 में पृथ्वीराज का जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, तब खेत सिंह ने खुद को गढ़कुंडार का राजा घोषित कर दिया। इस तरह 12वीं सदी के आखिरी दशक में शुरू हुआ खंगार वंश का राज। इस वंश की 4 पीढ़ियों ने गढ़कुंडार पर शासन किया। इस दौरान खंगार शासकों ने नई सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं शुरू की, जो बुंदेलखंड के कई ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में आज भी जिंदा है। कहते हैं कि खंगार राजा नारी सम्मान को लेकर बेहद सजग थे। उनके दौर में ही बेटी पूजन की शुरुआत हुई। ये प्रथा बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में तब से चली आ रही है। स्थानीय लोगों के बीच लोक कथाएं और लोकगीत भी मशहूर हैं, जिनसे खंगार राज का इतिहास पता चलता है। ऐसी ही 2 कथाओं में खंगार वंश के अंत का पता चलता है। एक कथा के मुताबिक सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर हमला किया और खंगार राजा को मात दी। हार के फौरन बाद राजा मानसिंह की बेटी केसर दे ने महल की दासियों और राज्य की कई अन्य स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया। केसर दे के बलिदान के लोकगीत इस क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं। वो विशाल कुंड आज भी किले के अंदर मौजूद है। इतिहास की पड़ताल में लगे लोगों के मुताबिक तुगलक के बाद गढ़कुंड बुंदेला शासकों के पास आ गया। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किले में होती है। गढ़कुंडार का किला इसलिए भी काफी फेमस है क्योंकि इसकी जो कहानियां हैं वो काफी अलग अलग हैं।
और लोग इन कहानियों को सुनने में काफी दिलचस्पी लेते हैं और यही वजह है कि गढ़कुंडार किले को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।